तो हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सेफ इंडस्ट्री। फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम दोस्तों एक बहुत ही प्यारा बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैंने देखा हूँ काफ़ी ज़्यादा आप लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर आपको हम प्रोवाइड करें, वीडियो बना के दें, मतलब आपको बताएं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस चीज़ की वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम देखो कोई रेसिपी की वीडियो नहीं लेके आए हैं। आज हम आपको कंटेंट बताने वाले हैं जो आप रिसर्च कर रहे हो। तो आप हमने देखा कि आप सर्च कर रहे हो फूड बिजनेस। तो देखो दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि जैसे फूड बिजनेस जो है ना, ये उतना ज़्यादा कॉमन भी नहीं है और वो भी नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी वो होती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं भी देखो इतने साल से मैं होटल लाइन में काम कर रहा हूँ, इतने दिन से, तो मुझे सारी चीज़ों का अनुभव है। तो मैं अपनी अनुभव के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो नमस्कार, मैं हूँ शेफ कृष्णा, आप देख रहे हैं शेफ इंडस्ट्री H4MW। आप अगर जो मेरे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे और भी वीडियो, बहुत सारी रेसिपी वगैरह भी मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और भी बहुत चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम जो कंटेंट बताने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। तो हमने जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, तो वो है हमारा बिजनेस, यानी फूड बिजनेस। तो देखो, फूड बिजनेस मैंने आपको बता दिया कि क्या, मतलब जैसे बहुत बड़ा एक रोल है बोले तो, ये मतलब एक बहुत, और वैसे भी आज के डेट में फूड बिजनेस बहुत ज़्यादा वो होता जा रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है। क्योंकि आजकल लोग घर में खाना कम ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखो, फूड बिजनेस को चलाने के लिए देखो, मैं एक अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। मिनिमम अगर जो जैसे आपकी जो वो है ना, आपकी जो जितनी रेंज है, आप अगर जो अकेले हो, जैसे अकेले हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, ना ज़्यादा आपको पैसे लगाना है, ना कुछ, थोड़ी बहुत इधर से पैसे करना है, जैसे 20-30 हज़ार तक आपका वो है ना। तो आपको एक छोटा सा ठेला ले लेना है, रेडी ले लेना है। अब उस फूड बिजनेस में आपको करना क्या है, वो चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैं दिल्ली की ही बात कर लूँ अगर जो, तो दिल्ली में एक ठेले वाले पता है कितने कमाते हैं? अगर जो एक ठेला वाला, ये इतना समझ लो कि मिनिमम वो, मैं अकॉर्डिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ठेले पे खाना खाने जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कई बार गया हूँ, खुद खाता हूँ, क्योंकि मुझे ठेले पे छोले भटूरे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि दिल्ली के अंदर ठेले पे ज़्यादा छोले भटूरे, छोले कुलचे ही मिलते हैं। तो उनका कंटेंट मैं बता रहा हूँ, उनके पास भी अच्छे, देखो क्या होता है ना, फूड में आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़। मतलब आप वो चीज़ दो जो सामने वाले को, किसी को पता ना हो। आप अपनी खुद से रिपीट करो ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारी वीडियो को देखोगे, हमने जो रेसिपी बता रखी है ना, उसमें हमने किसी की रेसिपी नहीं यूज करी। मैंने ऐसी ऐसी टेक्निक रेसिपी आपको दे रखी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ऊपर शो रही हो रही होंगी, जैसे आप मोमोज का हो गया, छोले भटूरे हो गए। तो छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा शानदार, नॉर्थ इंडिया का एक ब्रेकफास्ट है बोले तो। जैसे साउथ इंडियन का डोसा है, तो आप अगर जो मुंबई में हो तो साउथ इंडियन बेस्ट है, और अगर जो आप नॉर्थ इंडियन हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ठेला पे क्या चीज़ है पता है? सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप जैसे नूडल हो गए ना, आपको नूडल का ठेला लगा लेना है। जैसे आप 10 रुपये प्लेट भी अगर जो बेच रहे हो ना, तो आपने अगर जो एक दिन में 100 प्लेट बेच दिए, तो आपने सोचो कितने बेच दिए। एक दिन में 100 प्लेट का कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए एक बार, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा। और उसके बाद में उसमें मार्जिन कितनी है, अब उसकी हम मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो उसमें मार्जिन बिल्कुल जो है ना, इंडो चाइना जो है ना, जो चाइनीज फूड है ना, बिल्कुल मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों कि 0% है। चाइनीज का जो फूड है ना, वो बिल्कुल 0% उसकी मार्जिन है। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात हम करने वाले हैं जो है, वो है मोमोज। तो वो मोमोज की टॉपिक है दोस्तों। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है रेडी वाला। और भी मैं आपको बताऊंगा, 2-4 टॉपिक और भी बताऊंगा अभी। तो आप, मैं छोटे जैसे आपके लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए समझा देता हूँ। देखो, क्या है ना कि आप अगर जो अपने काम में ज़्यादा मेहनत करोगे ना, तो आपको बेनिफिट होगा। अब जैसे हम हो गए ना, तो हम जॉब वाले हैं, आपको तो पता ही है। तो हम जॉब करते हैं जैसे, तो हम चाहे जितनी मेहनत करें, और हमको करना भी पड़ेगा, कुछ भी हो जाए ना, फिर भी हमको करके देना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके हम दे, तो हमको देना पड़ता है, ठीक है? तो चाहे जितनी मेहनत करेंगे, हमको तो सैलरी उतनी ही मिलनी है ना भाई। तो आपको वही चीज़ आपको समझना, आपके पास अगर जो ज़्यादा काम हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत आपको पड़ेगी, तो आपको ही प्रॉफिट है। तो ये चीज़ आप समझो। तो आपको यही चीज़ अनुमान लगा के रखना है कि देखो, ठेले के मामले में अभी चाइनीज फूड बहुत ज़्यादा चलता है। और एक मोमो,
मोमो भाई मैं बता रहा हूँ ना, मोमोज जो है ना, मोमो बेचकर नेपाली लोगों ने दिल्ली में यहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर दी। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप खुद देख सकते हो, मेरे यहीं पे बहुत ज्यादा, बहुत बाजू में मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी नेपालियों ने। तो आपको मोमो बेचना है, मोमो में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बस आपको उसकी चटनी वगैरह एक नंबर बनाना है। आपको दो चार चीजें मैंने वैसे शॉर्ट वीडियो में मोमोज की डाल रखा हूँ, बट मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो भी लेके आऊंगा। और अगर जो आपको जल्दी चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमको जल्दी चाहिए। तो मोमो बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, और एक नूडल बहुत ज़्यादा चलता है, छोले भटूरे हो गया, तीन टॉपिक हमारे हो गए ठेले पे। ये चीज़ें कॉमन है दोस्तों, छोले कुलचे हो गए, छोले भटूरे हो गए, ये चीज़ें कॉमन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चलता है। और दूसरा बात हम कर लेते हैं यहाँ बात, जैसे आपके पास बजट थोड़ा और ज़्यादा है, जैसे 2 लाख रुपए हो गया, 3 लाख रुपए, आप अगर जो इतना तक लगा सकते हो, तो दूसरा टॉपिक ये है कि आप कैफे, एक छोटी सी दुकान लो, उसको अच्छा मतलब बढ़िया से बनाओ, उसको सजाओ, उसके बाद में उसको सजाने के बाद में देखो वहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए। देखो तंदूर आजकल बहुत ज़्यादा चलता है दोस्तों, तंदूरी चिकन वगैरह ऐसा चीज़ बहुत ज़्यादा चलता है। आप अगर जो वेजिटेरियन भी खोलोगे ना तो भी बहुत ही बेटर है। तो ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तंदूर हो गया दो चार, और उसी में एक चाइनीज डाल दो, और तंदूर डाल दो, मोमो डाल दो, तीन चीज आप ओनली डालो ना। अगर जो तीन चीज में आप मार खा जाओ तो मैं क्या बताऊं। बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो फूड की जो सर्विस है ना, वो फूड की क्वालिटी होनी चाहिए। बस मतलब जो आप टेस्ट दो ना, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें आप देखना, मेरी कोई भी वीडियो देख लेना ना, एक बार आप ट्राई करो ना, फिर बताना कमेंट करके कि नहीं सेफ ने ऐसा नहीं ऐसा, क्या चीज सही बताऊं, क्या चीज आपको खुद ही लगेगा कि सेफ ने सही क्या कैसा, आप खुद ही एक बार इमेजिन करके देखना, एक बार वीडियो देखना। तो आपको कैफे खोलना है, कैफे कैफे क्योंकि आजकल देखो, मैं कैफे की बात करूँ ना, तो आजकल कैफे ऑनलाइन पे जोमेटो में हो गया, कहीं भी हो गया, रेस्टोरेंट से ज्यादा भाई कैफे चल रहे हैं आज के डेट में। छोटे मोटे जो टेकवे क्लाउड किचन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं आज के डेट में। रेस्टोरेंट होटल इन्हीं में मार खा गया। होटल्स की मैं बात करूँ ना, तो होटल्स पिटा था रेस्टोरेंट की वजह से, रेस्टोरेंट पिट गया किसकी वजह से, टेक अवे की वजह से। और टेक अवे पिट रहे हैं ठेले की वजह से। तो चल सबका रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो ज्यादा सेल हो रही है वो है कैफे और क्लाउड किचन की। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है, ये चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद ही बता रहा हूँ। हम लोग को भी यही चीजें होता है। देखो मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोगों को कभी कभार जॉब का ऑफर आता है ना, मैंने देखो कैफे में भी काम किया हूँ, होटल में भी किया हूँ, और रेस्टोरेंट में भी किया हूँ। तो देखो क्या होता है ना, रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं ना, तो थोड़ी मतलब सैलरी कम मिलती है। किससे? क्लाउड किचन वाले कैफे वालों से सैलरी हमको रेस्टोरेंट में कम मिलती है। और होटल में अगर जो हम जाते हैं ना, तो होटल में हमको और कम मिलती है। क्यों? उसका रीजन यही है कि कैफे और क्लाउड किचन वालों के पास काम ज्यादा है, वो ज्यादा सेल करते हैं। तो आज के डेट में क्लाउड किचन कैफे जो है ना, उसको अच्छे से सेट करो, उसको तभी आप बेनिफिट है। बस देखो क्या है ना, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको जरा गौर करना। चीज एक ये है कि आप जब भी उसको वो करोगे, क्लाउड किचन को सेट करोगे ना, तो वहां पे आप चाहे कोई भी एक लड़का रख रहे हो, चाहे सेकंड कॉमी है, कोई कुछ भी है एक, तो आपको वहां पे एक से अच्छा सा जरूर रखना है। कोई भी मतलब उसका इंटरव्यू सबसे पहले लो, उसका फूड ट्रायल करो, खुद टेस्ट करो, उसके बाद में आपको क्या करना है, अच्छा लगा तो ठीक है, बेहतरीन सबसे मतलब जो फूड में एक क्वालिटी जो दे दी जाए ना, जो उठ जाए। जैसे मान के चलो आपने एक मोमोज दे दिया, वेज मोमोज, अगर जो वेज मोमोज उस रेसिपी से एक को पसंद आ गया ना, तो उस रेसिपी को आपको तोड़ना नहीं है, वो जैसी है ना उसको ओनली लगातार वैसे ही चलाते जाओ। वो जैसे पहले गया है ना, उसको एंड तक वैसे ही चलाओ, तभी आप जीत सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं यही चीजें बताऊंगा। ये हो गया हमारा दूसरा कैफे के हिसाब से। और अगर जो आपको और थोड़ा ज्यादा पैसे लगाना है, तो फिर आप खोलिए रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट खोलिए, रेस्टोरेंट में फैसिलिटीज अच्छा दीजिए नीचे, और नीचे फैसिलिटीज देने के बाद ऊपर खोलिए टेरिस। बड़ा शहर है अगर जो, तो टेरिस खोलिए। टेरिस के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स और बहुत ज्यादा वो चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो टेरिस भी बहुत ही जबरदस्त चलता है आजकल, अभी ठंड आ रहा है वैसे भी। तो दिल्ली शहर में तो आपको पता ही है हुक्के वगैरह चलते हैं, आपके वहां नहीं चलते हैं, तो भी टेरिस भी बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, और होटल्स की अगर जो बात की जाए, तो होटल्स के अंदर पता है एक चीज अभी कॉमन बहुत ज्यादा वो लग रही है, पता है बहुत चलती है, बहुत जबरदस्त चल रही है, मैं आपको बता दूं ना।
अगर जो होटल्स बना रहे हो ना, तो होटल्स के अंदर क्या करना चाहिए, होटल्स के अंदर देखो रूम तो चलते ही हैं, रूम लगते हैं, रूम का भी अब इधर उधर हो ही जाता है, देखते हो बहुत ज़्यादा बार रहता ही है। लेकिन एक चीज़ और अभी नया नया ट्रेडिंग में आ रहा है दोस्तों, उसको आपको ऐड करना है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है दोस्तों मूवी। बोले कैसे? थिएटर, मूवी थिएटर। आजकल लोग मूवी थिएटर के जानते ही हो कि डिजिटल इंडिया में लोग कितना फैन हो चुके हैं। मूवी देखने का लोगों को कितना ज़्यादा शौक रहता है, कितना ज़्यादा क्या रहता है। तो आपके हिसाब से जब वहाँ पे गेस्ट आएंगे ना, आप वहीं पे उसी में एक थिएटर भी बना सकते हो होटल्स के अंदर। तो वहाँ पे थिएटर बनाओगे ना, तो और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आपको। वहाँ लोग मूवी देखने आएंगे, प्लस उधर ट्रेन का भी हो जाएगा, और भी आपके बाहर का भी उधर काम हो जाएगा। मतलब गेस्ट ऐसे में हायरिंग होता है, पता है, मतलब बोले तो ऐसे में आपकी तरफ आकर्षित होता है गेस्ट। तो गेस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करना है, ठीक है। तो मैं सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका यही बताऊंगा कि आप जो भी करो ना, उसको शिद्दत से करो। सबसे पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये बता दूं कि जैसे आप मुझे मत बोल देना कि आप क्यों नहीं होटल बना लेते हो। ये बात मुझे मत बोल देना। देखो, मैं होटल इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, अभी हमारे पास उतना ज़्यादा बजट नहीं है। अब ये मत बोल देना कि तो फिर ज्ञान क्यों दे रहे हो। देखो, मैंने जिस रिसर्च के हिसाब से देखा, मैंने उसमें जो जो चीज़ें रिसर्च में चल रही थी, तो मैंने देखा कि फूड बिजनेस आइडिया जो है ना दोस्तों, तो फूड बिजनेस आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की भी है, ये नहीं है। तो जो रेडी वाला बेस्ट है, रेडी वाला बेस्ट है। चाइनीज फूड मार्जिन जीरो है, मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। उसमें मार्जिन जो उसका 0% है। बहुत ही मतलब कंपटीशन, बहुत चाहे जितना कंपटीशन हो उसमें ना, फिर भी चाइनीज फूड एक ऐसा ही नूडल हो गया, और अपना ये जो बोले जैसे क्या नाम, मोमोज हो गया, ये तो फिर भी जाते ही जाते हैं। हम खुद देते हैं, हमें पता है ना हम कैसे करते हैं। तो वही चीज मैं आपको कॉमन कर रहा हूँ, वही चीज मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ, ठीक है। और अगर जो रही बात मेरे को होटल बनाने की, तो आप लोग सपोर्ट करोगे ऐसे ही, अगर जो, तो देखा जाएगा फिर आगे क्या होता है। बाकी आप लोग तो भाई, बाकी मैं नहीं होऊंगा ना, आप लोग तो कामयाब हो जाओगे कम से कम। ये नहीं है, देखो हमारा भारत देश है ना, हमारा भारत देश, हम चाहते हैं ना कि सबसे ऊपर जाना चाहिए इंडिया, तभी तो तरक्की करेगा। अब देखो, एक दो लोगों की ले जाने से तो आगे जाएगा नहीं। जब उसमें सब लोगों का हाथ होगा, जब सब लोग एक साथ मतलब लेके जाने की कोशिश करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये एक लोग की किसी को वो नहीं होगा। देखो ठीक है, कहते हैं ना कि जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आए, तो अगर जो साथ में रहोगे ना, तो जैसे अब एक परिवार को ही ले लेते हैं, जैसे अंगूर होता है, अंगूर के जो अंगूर टूट जाते हैं, उनकी कीमत अलग हो जाती है। कितने में हो? सस्ते हो जाते हैं। क्यों? रीजन क्या है? वो जल्दी खराब हो जाएंगे। और जो गुच्छों से जुड़े हुए हैं, उनकी कीमत ज्यादा क्यों भाई? रीजन एक यही है कि उनको गुच्छों से वो जुड़े हुए हैं, ज्यादा टाइम तक टिके रहेंगे। ऐसे एक परिवार होता है, आप अगर जो परिवार के साथ ऐसे जुड़े रहोगे ना, बाहर का कोई उंगली नहीं कर सकता, कुछ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे ही अगर जो आप भारत देश में ऐसे एक दूसरे से जुड़े रहोगे ना, तो हमारा बाहर वाला कोई, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा आज के डेट में जो चलने वाला है, वो है दोस्तों क्लाउड किचन। बोले तो क्लाउड किचन चलने वाला है। दूसरी चीज, आपको क्या चीज को ध्यान देना है, आपको मेन्यू ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। मेन्यू कार्ड जो है ना, उसको ज्यादा आइटम उसमें मत रखो। भले आप 6 महीने में मेन्यू को अपडेट कर दो, बट उसमें ज्यादा आइटम मत रखो, क्योंकि आज की डेट में देखते हो किसी के पास टाइम नहीं है। कोई भी आता है, कभी भी एक चीज गौर करना, कहीं भी आप जाओगे तो बोलोगे भाई, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ जाओगे तो आप यही बोलोगे वेटर को, सर आपका खाना, मतलब ये आपका खाना कितनी देर में आ रहा है, अभी तक नहीं आया। आप खुद ही गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आपको कहीं जाना है, कहीं कुछ कहीं कुछ, आपको वही चीज है ना। तो आज के डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, तो सबसे फर्स्ट चीज जो है ना, वो है फूड क्वालिटी, और थर्ड चीज जो है ना, सर्विस फास्ट होनी चाहिए। लेट नहीं मांगता, बोले तो लेट नहीं मांगता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरी चीज है, आपको जब एक बार आपका कस्टमर पकड़ लेगा ना, जैसे आप ठेला लगा रखे हो, आपका टेस्ट एक बार अगर जो कस्टमर पकड़ लेगा ना, तो दोबारा खुद चल के आएगा। ब्रांड बन बन जाएगा वो आपका। एक फूड जिस चीज को आप उसी चीज में देते जाओगे ना, तो ब्रांड बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? आईफोन वाले ने कैसे ब्रांड बनाया? आईफोन वाले ने ब्रांड कैसे बनाया?
इससे पहले कुछ था? नहीं था ना। ब्रांड बन गया ना अभी के डेट में। अभी उसने 15 लॉन्च किया है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं लेने के लिए, और कि जब 1.5 लाख रुपए उसकी कीमत है समथिंग, फिर भी लोग उसकी लाइन लगा के खड़े हुए हैं ना। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड बन गया है। तो जब जो चीज ब्रांड बन जाएगी ना, तो आप लोगों के पास नहीं जाओगे, लोग आपके पास खुद आएंगे। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, और भी आपको बाकी चीजें ज्यादा समझना है तो आप लाइव में आना। पर्सनल ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमने लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम, वहां से आप जुड़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में, ओ सॉरी, कमेंट बॉक्स में कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़िए। इंस्टाग्राम पे पर्सनल बात कर सकते हैं, और वहां भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। और भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते जाओगे ना दोस्तों, तो मैं आपके लिए इससे भी बेटर से बेटर टॉपिक ऐसे ऐसे ढूंढ के लाऊंगा ना। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, क्लाउड किचन को सेट कैसे करते हैं, क्या चीज कैसे करते हैं, सारी चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी पूरा एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा आपको। बस दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैं जो चीज बोलता हूँ ना, उस चीज को आपको थोड़ा समझना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं बोल दिया तो बस इस कान से सुन लिया, इस कान से निकाल दिया हवा में। देखो मेरी एक आदत है ना, मैं तो हवा में ना तो बोलता हूँ, और ना मुझे हवा में सुनने की आदत है, ठीक है। तो थोड़ा जब आप इसका ह्यूमन ब्रेन का जब इस्तेमाल करोगे, दिमाग का ना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार आप अच्छे से कि कहीं भी कोई भी चीज़ में जब करोगे ना शिद्दत से, तो आपका वो 100% होगा और होकर रहेगा। और अगर जो आप हमारे साथ रहोगे ना, तो मैं आपको बहुत बता रहा हूँ कि आप जो बोलोगे ना, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको जहां भी दिक्कत आएगी, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वहां आप बताना। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपसे हेल्प करने की। तो दोस्तों आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और इंट्रोडक्शन के साथ या किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हम आज के लिए लेके आए हैं एक दीपावली का प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों हैप्पी दिवाली। तो आपको मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो चलिए दोस्तों फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।